Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। बडिंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना धांधलियों की जामे तहकीकात का मुतालबा। BRS LP डिप्टी लीडर सबिता इंदिरा रेड्डी का चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मकतूब। कालेश्वरम केस में हाईकोर्ट का फैसला, हुकूमत के मुंह पर तमाचा। रेवंत रेड्डी इंतजामिया चलाने के काबिल नहीं, रियासत के तमाम तबकात हुकूमत से नाराज। तेलंगाना भवन में साबिक वजीर टी श्रीनिवास यादव का मीडिया से खिताब। तेलंगाना भर में RTC मुलाजिमीन की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। मुतालिबात पूरे होने तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान। बसेस बंद रहने से अवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश। RTC मुलाजिमीन की हड़ताल के दौरान ड्राइवर ने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर लगा ली आग। जिले वरंगल के नरसमपेट में ड्राइवर की खुदसूजी की कोशिश से सनसनी। बैंकर्स इस बात को यकीनी बनाए कि कोई भी सारिफ साइबर धोखाधड़ी का शिकार ना हो। सरकारी और खानगी बैंक्स के ओहदेदारों के साथ मशावरती इजलास। कमिश्नर पुलिस VC सजनार का खिताब। तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान आंधी और तूफान की पेशकयासी। आइंदा 3 दिनों में ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस इजाफे का इम्कान। मजहबी जुल्म सितम के बायस हिंदुस्तान आने वाले पनाह गजीनों की शहरियत रहेगी महफूज। मगरबी बंगाल में नदिया जिले के कृष्ण नगर में अवामी जलसे से वजीर आजम नरेंद्र मोदी का खिताब। ईंधन और खाद की बरामदी में हुकूमत हो रही है नाकाम। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। BRS LP की डिप्टी लीडर P सबिता इंदिरा रेड्डी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी पर पुरजोर मुतालबा किया है कि बडिंगपेट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो अब GHMC के हुदूद में शामिल है, बड़े पैमाने पर होने वाली मुबैना बदउनवानियों की जामे तहकीकात का हुक्म दें। उन्होंने अवामी फंड्स और सरकारी अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आला सतही और गैर जानिबदाराना तहकीकात की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला के नाम तहरीर करदा मकतूब में साबिक़ वज़ीर ने 10 एहलकारों की मुअत्तली का खैर मकदम किया। ताहम उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकाम की अब तक की तहकीकात महज एक ज़ाबिते की कार्रवाई है। उन्होंने बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों को बेनकाब करने और जिम्मेदारों की शिनाख्त के लिए आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया। सबिता इंदिरा रेड्डी ने झीलों और नालियों पर कब्जों के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने मुतालबा किया कि झीलों की फुल टैंक लेवल की निशानदेही की जाए और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने बिल्डिंग्स की इजाज़त में मुबैना खिलाफ वर्जियों की तहकीकात का भी मुतालबा किया, जिसमें एक ही प्लॉट पर मुतादिद मकानात की मंजूरी और बेकायदा लेआउट शामिल हैं। BRS की सीनियर लीडर व रुकन असम्बली महेश्वरम ने नामुकम्मल कामों के एवज कॉन्ट्रैक्टर से अवामी फंड्स की वापसी और धोखाधड़ी में मुलविस अफराद को ब्लैक लिस्ट करने का मुतालबा किया। उन्होंने खानगी रियल इस्टेट में सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल की निशानदेही करते हुए फौजदारी कार्रवाई का भी मुतालबा किया। सरकारी फाइलों की गुमशुदगी की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए उन्होंने जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने पर जोर दिया। मजीद बरा उन्होंने झीलों की खूबसूरती के कामों में मुबैना करप्शन के पस पर्दा असल मास्टरमाइंड्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया।
साबिक वजीर वो बीआरएस से एलपी के डिप्टी फ्लोर लीडर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि कालेश्वरम केस में हाई कोर्ट के फैसले को हुकूमत के मुंह पर तमाचा करार दिया। टी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना भवन में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा है कि केसीआर जैसे अजीम रहनुमा पर थूका गया तो वो खुद कांग्रेस रहनुमाओं के मुंह पर ही गिर गया। उन्होंने कहा कि केसीआर वो रहनुमा है जिन्होंने पानी, फंड्स और रोजगार के नारे के साथ तेलंगाना तहरीक को आगे बढ़ाया और रियासत तेलंगाना को हासिल किया। उन्होंने याद दिलाया कि हासिलशुदा तेलंगाना में किसानों की खुशहाली के लिए दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट कालेश्वरम तामीर करवाया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट का एक बैरेज मेडीगड्ढा है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम 100 अज्जा पर मुश्तमिल है और उनमें से एक मेडीगड्ढा बैरेज है। मेडीगड्ढा में जब 2 पिलर बैठ गए तो राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी दोनों ने मिलकर 1 लाख करोड़ रुपए की बदुनवानी का इल्जाम लगाकर उनके खिलाफ गलत प्रोपोगंडा किया। उन्होंने बताया है कि जब एल&टी मेडीगड्ढा के इन 2 बैठे हुए पिलरों की मरम्मत करवाने के लिए आगे आई तो उन्हें धमकियां दी गई। उन्होंने सवाल किया कि जब मेडीगड्ढा का पिलर बैठा तो बादल की मानिंद दौड़कर आने वाली एनडीए और एसएलबीसी की टीमें जब वहां बैठने में 8 अफराद हलाक हुए तो क्यों नहीं आई। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए लाखों एकड़ रकबे को सैराब किया गया। सिर्फ इसी प्रोजेक्ट की बदौलत तेलंगाना रियासत में सबसे ज्यादा धान की पैदावार हुई। यहां तक कि मरकजी हुकूमत इतनी पैदावार देखकर हैरान रह गई और धान खरीदने से माजूरी जाहिर कर दी। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी इंतजामिया चलाने के काबिल नहीं है और रियासत के तमाम तबकात हुकूमत से नाराज हैं। टी श्रीनिवास यादव ने इल्जाम लगाया है कि आरटीसी इदारे को निजी हाथों में देने की साजिश की जा रही है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के बाद आरटीसी मुलाजिमीन से किए गए वादे क्यों पूरे नहीं कर रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली मुट्ठा गोपाल, बीआरएस के खैरताबाद इंचार्ज एम गोवर्धन रेड्डी, कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन वासुदेव रेड्डी और बीसी कमीशन के साबिक रुकन के केशव गौड़ ने शिरकत की। గాంధీ గారు ఎలక్షన్ల ముందు తర్వాత రేవంత్ రెడ్డి గారు వాళ్ళ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత 2 పిల్లర్లు కుంగిపోతే అంటే 3 బ్యారేజీలు, 15 రిజర్వాయర్లు, 21 పంప్ హౌసులు, 203 కిలోమీటర్ల సొరంగాలు, 1531 కిలోమీటర్ల గ్రావిటీ కెనాల్స్, 98 కిలోమీటర్ల ప్రెజర్ మెయిన్స్, 141 టీఎంసీల స్టోరేజ్ కెపాసిటీ, 530 మీటర్ల ఎత్తుకు లిఫ్ట్ చేస్తుంది, 240 టీఎంసీల వినియోగం, ఆ రైతాంగంతో పాటు హైదరాబాద్ తాగునీరు విషయంలో కూడా. అంటే కేసీఆర్ గారి తపన స్వరాష్ట్రం వస్తే మన నిధులు ఎంత అద్భుతంగా వెచ్చించి మన రైతాంగాన్ని కాపాడుకోవాలి, మన ప్రజల్ని కాపాడుకోవాలని స్పాన్ ఆఫ్ 3 సంవత్సరాల కాలంలోనే అది చేసిన వెంటనే మిషన్ భగీరథ ప్రతి ఇంటింటికి నీళ్ళు ఇవ్వాలని, చెరువుల దగ్గర, బావుల దగ్గర ఎండాకాలం వస్తే ఎండిపోతున్నాయి, వాళ్ళకి నీళ్లు లేక అల్మటిస్తూ కిలోమీటర్ల దూరం బిందెలు పట్టుకొని తిరుగుతుంటే ఆ బాధను తట్టుకోలేక మిషన్ భగీరథ అనేటువంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని 2014 నాకు ముఖ్యమంత్రి గారు ఓ రోజు అసెంబ్లీలో నేను చూసిన, కాళేశ్వరం మేడిగడ్డ లేకుంటేనే అద్భుతమైనటువంటి పంట పండిందంట. మరి 2014 ముందు లెక్కలది, 2014 ముందు సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఎంత వరిధాన్యం వచ్చిందో లెక్కలది. లెక్క గవర్నమెంట్ దగ్గర ఉన్నాయి కదా, లెక్కలు తీయండి. ఆ రోజు కేంద్రమే అబ్బురపడే విధంగా కేంద్ర మంత్రులు ఏడికెంద తెస్తున్నారు మీరంతా, ఈ వడ్లన్నీ ఎక్కడికైనా వస్తున్నాయి, ఇంత పంట ఎట్లా వస్తుంది అని చెప్పి ఆశ్చర్యపోతే ఆ రోజు కేసీఆర్ గారు ఏం చెప్పారు? तेलंगाना आरटीसी जेएसी की जानिब से उन्हें दरपेश मसाइल के हल और मुतालिबात की मंजूरी के लिए शुरू की गई हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। मुलाजिमीन की ड्यूटी पर न आने की वजह से बसेस डिपो तक महदूद होकर रह गई हैं, जिसके बायस हैदराबाद समेत अजला में आरटीसी इंतजामिया ने किराए की बसेस चलाने शुरू कर दी हैं। हैदराबाद की अहम बस स्टेशन एमजीबीएस और जेबीएस से आरटीसी बसें नहीं चल रही। कुछ मुसाफिर हड़ताल से लाइल्म होकर बस स्टैंड पर आ रहे हैं और घंटों इंतजार कर रहे हैं। बसें न आने की वजह से वो प्राइवेट ट्रैवल
ट्रैवल्स का सहारा ले रही हैं। MGBS ही आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बसें चल रही हैं। RTC मुलाजिमिन की हड़ताल की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतबादल इंतजाम ना होने के बायस लोग ऑटो और कैब सर्विस का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं, जिससे सरकारी व खानगी मुलाजिमिन, तलबा और यौमिया मजदूर मुतासिर हो रही हैं। दूसरी तरफ मुलाजिमिन का कहना है कि जब तक उनके मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते हड़ताल जारी रहेगी। अजला में RTC डिपोज के पास पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई हैं। तेलंगाना में RTC मुलाजिमिन के मुतालिबात पर हुकूमत की मुबैना हट धर्मी के खिलाफ जारी एहतजाज ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। जिले वरंगल के नरसमपेट में एक RTC ड्राइवर की जानिब से खुद सोजी की कोशिश ने इलाके में सनसनी फैला दी। तफसीलात के मुताबिक रियासत भर में जारी हड़ताल के दूसरे दिन RTC मुलाजिमिन ने तमाम डिपोज के सामने महाधरना देने का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में जुमेरात को नरसमपेट डिपो के सामने मुनक़िदा एहतजाज में शरीक ड्राइवर कोला रमेश गौड़ ने अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। वाक़े के फौरन बाद वहां मौजूद साथी वर्कर्स ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पा लिया, ताहम ड्राइवर शदीद झुलस गया। जख्मी ड्राइवर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और इसे फौरी तौर पर इलाज के लिए वरंगल के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। जिले सिद्दीपेट के हुस्नाबाद टाउन में वाक़ तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बस डिपो से वाबस्ता मुलाजिमिन की गैर मुयन्ना मुद्दत की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी रही। RTC के मुस्तकिल मुलाजिमिन अपनी 32 जायज़ मुतालिबात की मंजूरी के लिए रियासत गिर सतह पर एहतजाज कर रहे हैं, जबकि RTC इंतजामिया आर्जी बस ड्राइवर्स और कंडक्टर के जरिए मुख्तलिफ रूट्स पर आवाम की सहूलत की खातिर बस चला रहे हैं। इस ज़िमन में आज दूसरे दिन हुस्नाबाद डिपो से आर्जी मुलाजिमिन की जानिब से निकाली जाने वाली बसों को मुस्तकिल मुलाजिमिन ने दोनों हाथ जोड़कर आर्जी मुलाजिमिन से दरख्वास्त करते हुए बसों को रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए कशीदगी पैदा हो गई। आर्जी मुलाजिमिन का कहना था कि वो तलाश मुआश के लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि मुस्तकिल मुलाजिमिन हुकूमत की हर धर्मी के खिलाफ अपने जायज़ मुतालिबात की यकसोई के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हुस्नाबाद बस डिपो के अहाते में बसों की हस्ब मामूल आमद और रफ्त के लिए मुकामी पुलिस को तैनात किया गया है। सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद बी शफ़ीउल्लाह ने हैदराबाद की नामपली में वाक़ हज हाउस का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हज 2026 के कायम किए जाने वाले हज कैंप के इंतजामात का जायजा लिया, जो 3 मई से शुरू होने जा रहा है और पहली परवाज़ 4 मई को होगी। इस मौके पर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद असदुल्लाह, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इरफान शरीफ और दीगर स्टाफ अरकान मौजूद थे। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सजना ने मेयोल अकाउंट्स की रोकथाम और सख्त निगरानी को यकीनी बनाने के लिए बैंक हुकाम के साथ एक मशावरती इजलास मुनक़्क़द किया। इस मशावरती इजलास में 45 सरकारी और निजी शोबे के बैंकों के 75 नुमाइंदों ने शिरकत की। कमिश्नर ने एक ट्विन चैलेंज फ्रेमवर्क मुतारिफ कराने की सिफारिश की, ताकि बैंक ब्रांचों की तरजीहात को अकाउंट खोलने के अहदाफ से हटाकर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और इदारे की सालिमियत की तरफ मोड़ दिया जाए। उन्होंने जोर दिया है कि ब्रांच की सतह पर इन चैलेंजेस को बाकायदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए। सजनार ने तजवीज़ पेश की है कि बैंकर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि इनका कोई भी सारिफ साइबर क्राइम का शिकार ना हो। इस मकसद को सख्त KYC की तामील, बेहतर जाँच पड़ताल और रियल टाइम मॉनिटरिंग के जरिए हासिल किया जा सकता है। कमिश्नर ने वाज़ेह किया है कि बैंक इंतजामिया को अकाउंट्स खोलने की तादाद को कारकर्दगी का मियार नहीं बनाना चाहिए। जो ब्रांचेस एहतियात के बजाय अहदाफ को तरजीह देती हैं, वही फ्रॉड नेटवर्क्स का आसानी से शिकार बनती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद ने सिफारिश की है कि बैंकों को फ्रंटलाइन स्टाफ से लेकर सीनियर मैनेजमेंट तक हर सतह पर साइबर क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनानी चाहिए। बैंक अमले को साइबर फ्रॉड का शिकार होने वाले सारिफिन के साथ हमदर्दी का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें फौरी मदद फराहम करनी चाहिए। बशमूल नेशनल हेल्पलाइन 1930 और साइबर क्राइम पोर्टल की तरफ रहनुमाई करना चाहिए। फ्रॉड अकाउंट्स खोलने में मुलविस पाए जाने वाले KYC तस्दीक कुनिंदगान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जानी चाहिए। किसी भी मुलाजिम को जो साइबर मुजरिमों के साथ मुलविस पाया जाए, इसे पूरे बैंकिंग और मालियाती निज़ाम में ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। सजनार ने मशवरा दिया है कि मेयोल अकाउंट्स की सरगर्मियों का बर वक्त पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए
म्यूल हैंटर जैसे जदीद तकनीकी हल अपनाए जाएं। उन्होंने मजीद कहा है कि जो सारिफीन अपनी फिक्स डिपॉजिट वक्त से ख़त्म करना चाहते हों, ऐसे मामलात की एहतियात से जांच की जाए और तस्दीक की जाए, ख़ास तौर पर जहां फंड्स की मुंतकली शामिल हो, ताकि जारी साइबर फ्रॉड के मामलात को रोका जा सके। मलकाजगिरी के रुकन असेंबली एम राजशेखर रेड्डी ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के बारे में बीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट के फैसले ने कांग्रेस पार्टी की साजिश की सियासत को बेनकाब कर दिया है। रुकन असेंबली एम राजशेखर रेड्डी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेजाब्तगियों के बारे में जस्टिस पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट पर हाईकोर्ट का फैसला कांग्रेस हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट तेलंगाना के आवाम के लिए एक नेमत है, इससे किसानों को बेहद फायदा पहुंच रहा है और पानी को 650 मीटर की बुलंदी तक पंप करके किसानों को आपाशी का पानी फराहम करने वाला ऐसा प्रोजेक्ट शायद ही पूरी दुनिया में कहीं और नहीं है। रुकन असेंबली एम राजशेखर रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आते ही सिर्फ केसीआर की तारीख को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन खुद कांग्रेस हुकूमत इसी सेक्रेटेरिएट में काम कर रही है जिसे केसीआर ने तामीर करवाया। उन्होंने कहा कि नायब वजीर आला प्रजा भवन में मुकीम है और नए कलेक्ट्रेट की इमारतों की तामीर भी केसीआर के दौर में ही मुमकिन हुई। उन्होंने सवाल किया कि ये सब कुछ वो कैसे मिटा सकते हैं। उन्होंने मशवरा दिया है कि हुकूमत अब भी अपनी ऊंची ज़हनियत को तर्क करके रियासत की तरक्की पर तवज्जो दे। ఇవాళ హైకోర్టు ఏదైతే ఉత్తర్వులు ఇచ్చిందో బహుశా మీ అందరికీ తెలిసిందే. పీసీ ఘోష్ కమిషన్ ఏదైతే అవకతవకలు జరిగినాయి, అది జరిగింది అని కాంగ్రెస్ పార్టీ అసత్య ప్రచారాలు ఏదైతే చేసిందో, నిన్న హైకోర్టు క్లియర్గా అటువంటిది ఏమీ లేదు అని చెప్పేసి కోర్టు తీర్పు ఇవ్వడం జరిగింది. 90,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులో 1,00,000 కోట్ల అవినీతి జరిగిందని గోబెల్స్ ప్రచారం చేసిన కాంగ్రెస్కి చెంప చెల్లుమనిపించేలా ఈ తీర్పు వెలువడిందనేసి నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇవాళ కాళేశ్వరం ఒక మన తెలంగాణకు ఒక వరప్రదాయినియే కాకుండా కాళేశ్వరాన్ని మనం ఎంతగా యూజ్ చేసుకుంటే మన రైతాంగానికి అంత మంచిది అనే విధంగా ఇవాళ ఈ కోర్టు తీర్పు ఉందని నేను చెప్పుకుంటున్నాను. అంటే పదే పదే మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదైతే చెప్తుందో రైతాంగానికి ఇది ఉపయోగపరం, అదేవిధంగా ఇవాళ మంచినీటికైనా దేనికోసమైనా కానీ ఈ ప్రాజెక్టు వలన అనేక సత్ఫలితాలు ఉంటాయనేసి మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పి అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి దీన్ని ఓ బృహత్తర ప్రాజెక్టుగా చేపట్టి అనేక మంది ఇంజనీర్లతో जिले सिद्दीपेट के म्यूनसिपल काउंसिल ऑफ चिरियाल में बल्दी माविन अरकान के इंतखाबात के ज़िमन में खुसूसी बल्दी इजलास मस्तियाला अरुणा सदर बल्दिया की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ, जिसमें नायब सदर एम ओमा अरकान मोहम्मद एजाज अहमद बबलू सदर नंदम सुरेश और दूसरों ने शिरकत की। इजलास के दौरान माविन अरकान के लिए दाखिल करदा 6 नामजदगियों का तफसीली जायजा लिया गया। नेज़ 2 नामजदगियों को मुस्तरद करते हुए बाकी 4 नामजदगियों को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुंतखब करार दिया गया, जिनमें मुस्लिम अक़लीती तबक़े से कामरेड सी सईदी इब्राहिम, CPM ईसाई अक़लीती तबक़े से बी मुरियम्मा, जनरल ज़ुमरे से मस्तियाला नागेश्वर राव और याटा कनकुआ शामिल है। कमिश्नर बल्दिया एस नागेंद्र ने इंतखाबी अमल अंजाम दिया। मैनेजर प्रभाकर, कृष्णा, माहिजा बेगम और दूसरे बल्दी ओहदेदार भी इजलास में शामिल थे। जिले जगतियाल में चेतन नित्तर ने एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एडिशनल SP के तौर पर अपने ओहदे का चार्ज संभालिया। उन्होंने जिला पुलिस हेडक्वार्टर में बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारियां कबूल की। चार्ज संभालने के बाद उन्होंने जिला सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अशोक कुमार से मुलाकात की। उन्होंने गुलदस्ता पेश करते हुए रस्मी खैर सगाली का इजहार किया। चेतन नेतन IPS का ताल्लुक 2022 बैच से हैं। इससे कबल वो जिले जनगांव में असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ASP के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जिले में उनकी तकर्रुरी को नज़्म व नस्क और अमन व अमान की सूरत हाल को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की सिमत एक अहम कदम करार दिया जा रहा है।
तेलंगाना के कई अजला में आइंदा 48 घंटों के दौरान बाज मुकामात पर बिजली कड़कने और तेज धुंध हवाओं 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से के साथ आंधी और तूफान के इम्कानात हैं। महकमे मौसमियात ने जुमेरात को जारी अपनी यौमिया रिपोर्ट में बताया है कि मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, रंगारेड्डी, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर और नागर कर्नूल समेत कई अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं। इसी तरह जुमा के रोज निजामाबाद, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी और महबूबनगर अजला में भी इसी नोवियत का मौसम बरकरार रहने का इम्कान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आइंदा 2 दिनों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है, जबकि आइंदा 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत में बतदरीज 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा होने का इम्कान जाहिर किया गया है। रियासत में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा देखा जा रहा है। गर्मी ऐसी है कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। कुछ लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं, जबकि मजदूर और मुसाफिर रोजाना पूरी धूप में काम करने पर मजबूर हैं। इसी वजह से हीट स्ट्रोक के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और बाज़ अफराद की मौत हो रही है। चारशंबे के रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में 7 अफराद लू लगने के बायस उनकी मौत हो गई है। मेडचल जिले के घटकेसर पुलिस स्टेशन के करीब एक नामालूम शख्स भी शदीद गर्मी के बायस गिरकर हलाक हो गया। धूप में निकलते वक्त छतरी, टोपी और हल्के सफ़ेद कपड़े इस्तेमाल करें। पानी और दीगर मशरूबात ज़्यादा मकदार में पिएं। नशा आवर या कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। दोपहर 11 बजे से 3:30 बजे तक गैर ज़रूरी बाहर निकलने से बचें। मजदूर अफराद वक्फे से साए में आराम करें। हीट स्ट्रोक की अलामात जैसे सर दर्द, ख़ै, बेहोशी या जिस्म का खुश्क होना नजर आए तो फौरी तिब्बी इमदाद लेनी चाहिए। रियासती हुकूमत ने हीट वेव से होने वाली अमवात पर मुआवजा भी बढ़ा दिया है और इसकी तस्दीक के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है। शहर हैदराबाद के मासब टैंक इलाके में एक ATM के अंदर एक शख्स की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। विजयनगर कॉलोनी में वाक़ HDFC बैंक के ATM में एक शख्स की लाश देखकर मुकामी लोगों ने पुलिस को इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाली मेहदीपट्टनम पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानी अस्पताल मुंतकिल किया गया। ये मौत हादसाती थी या किसी ने कत्ल किया है, पुलिस इस जाविये से तफ्तीश कर रही है। इस मामले को मुश्तबा मौत के तौर पर दर्ज किया गया है। आंध्र प्रदेश में एक इंतहाई अलमनाक वाक़या पेश आया है, जहां एक ही खानदान के 5 अफराद की मौत ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। यह वाक़या नारायण विनम मंडल के गांव वेंकट कृष्णापुरम में सामने आया। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक शुबा है कि खानदानी झगड़ों या माली परेशानियों की वजह से मोहन नामी शख्स ने यह इंतहाई कदम उठाया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मोहन ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी हरिता और अपनी माँ चंद्रकला को घर के अंदर ही बेरहमी से कत्ल कर दिया। इसके बाद वो अपने 2 छोटे बच्चों को साथ लेकर गांव के करीब रेलवे ट्रैक पर गया और तेज रफ्तार ट्रेन के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। इस वाक़े में मोहन और उसके दोनों बच्चे मौके पर ही दम तोड़ गए। गांव में एक साथ 5 अफराद की मौत से मुकामी लोग सख्ते में हैं। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई।
one visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है. डार्लिंग दुल्हनिया तुझे. Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.